अटैच करें। पॉज करा होगा वहां से तो, पॉज था। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज क्लियर है सेकंड ईयर? अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज अपना कुछ रिप्लाई दें, जरा फीडबैक चाहिए हमें, बताएं। सेकंड ईयर लास्ट टर्न पर आप लोगों के में क्या करवाया गया था? टी लिम्फोसाइट फिनिश हो गई थी, है ना? तो चलिए फिर आज आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग स्टडी कर रहे थे इम्यूनिटी सेल्स के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लिम्फोसाइट्स जो थी वो फिनिश कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने कौन सी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आगे जो हमें स्टडी करना है वो है PMN सेल्स, ठीक है। PMN सेल्स में कौन कौन सेल्स आती है भाई? अगर मैं PMN की फुल फॉर्म बोलूं तो क्या होता है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर। अब सेल्स में चाहे तो आप इनको ल्यूकोसाइट लिख सकते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि PMN में ऑल काइंड्स ऑफ WBC की सेल्स आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती है भाई वो? न्यूट्रोफिल्स, eosinophils एंड बेसोफिल्स, ठीक है। ये तीन सेल्स के बारे में आपको अब स्टडी करना है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स के बारे में हम लोग पहले भी कई बार स्टडी कर चुके हैं, जनरली थोड़ा बहुत तो पता ही है आप लोगों को, वही आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट जो न्यूट्रोफिल्स है, ये भी एक टाइप होता है किसका? ल्यूकोसाइट का, ठीक है। किसका टाइप होता है? ल्यूकोसाइट का टाइप होता है। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स ये स्टार्टिंग में ब्लड में रहते हैं, ठीक है। ब्लड में कुछ घंटे रहने के बाद समथिंग 7 to 8 आवर्स, ठीक है, 7 to 8 आवर्स कहाँ रहते हैं? ब्लड में। उसके बाद माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ? टिश्यू में, ठीक है। टिश्यू में माइग्रेट करने के बाद ये समथिंग 4 to 5 डेज तक लाइव रहते हैं, ओनली 4 to 5 डेज, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स जो है वो ब्लड में 7 to 8 आवर्स। भाई जनरली अगर हम बात करते हैं किसी भी इम्यूनिटी सेल के बारे में तो हम लोग क्या बोलते हैं? उनका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है? बोन मैरो में, राइट। बोन मैरो की भी किसमें किसमें होता है भाई? प्रीकर्सर सेल से होता है, राइट। प्रीकर्सर सेल से एनी काइंड ऑफ सेल्स बन सकती है, तो आपको पता ही है, ठीक है। अब प्रीकर्सर सेल से हम कहाँ किसकी बात कर रहे हैं? न्यूट्रोफिल्स की। तो प्रीकर्सर सेल से क्या बनेगी? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स बनी। न्यूट्रोफिल्स के फॉर्मेशन के बाद सबसे पहले ये कहाँ जाती है? ब्लड में,
अभी जैसा बताया अभी आपको, ठीक है। ब्लड में जाने के बाद कितने टाइम, हार्डली 7 to 8 आवर्स ब्लड में रहती है। आफ्टर दैट कहाँ माइग्रेट कर जाती है, टिश्यू में, ठीक है। टिश्यू में माइग्रेट करने के बाद वहां कितने टाइम रहती है, अप्रोक्स 4 to 5 डेज रहती है, ठीक है। वहां पर अगर कोई एंटीजन आता है, सपोज कीजिए कोई भी एंटीजन है जो होस्ट बॉडी में एंट्री करता है, ठीक है, जो कहाँ है, टिश्यू में है। अब तो जो आपकी न्यूट्रोफिल्स है वो क्या काम करेगी, इसका मेन फंक्शन होता है क्या, फैगोसाइटोसिस का, ठीक है। ये प्रोसेस आप लोग पहले से ही जानते हैं भाई, फैगोसाइटोसिस कौन सी प्रोसेस होती है, ठीक, आप लोगों को पहले कई बार डिस्कस किया जा चुका है क्लास में कि फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स जो है वो एंटीजन को फैगोसाइटोसिस की हेल्प से मारती है, ओके। नेक्स्ट है आपका इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल का हम यूज कब करते हैं जनरली, जैसे कुछ एंटीजन जो होते हैं वो लार्ज शेप्ड होते हैं, ठीक है, जिन्हें फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस से नहीं फिनिश किया जा सकता है। तो ऐसे में इओसिनोफिल्स जो है भाई, नाम से ही पता चल रहा है, स्टेनिंग आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में किया होगा, प्रैक्टिकल्स में कराया जाता है स्टेनिंग, ठीक है। तो उसमें जो इओसिन जो हम लोग यूज करते हैं स्टेन, ठीक है, तो उससे ये पता स्टेन हो जाती है इओसिनोफिल्स इजीली। इसी के बेस पर हम इन्हें क्या बोलते हैं, इओसिनोफिल्स बोलते हैं। जनरली इओसिनोफिल का जो मेन फंक्शन होता है वो एंटीजन, सपोज कीजिए कोई भी एंटीजन है वो कैसा है आपका, लार्ज शेप्ड है, ठीक है। लार्ज शेप्ड मीन कोई भी पैरासाइट मान लीजिए, फॉर एग्जांपल हेलमिंथीज के पैरासाइट, ओके। तो कोई भी पैरासाइट जो है वो अगर होस्ट की बॉडी में एंट्री करता है, देन ये इओसिनोफिल्स वहां बहुत अच्छा अपना फंक्शन करती है। क्या फंक्शन करती है, ये वहां जाएगी जहां पर भी पैरासाइट होगा, वहां जाने के बाद इसके जो सरफेस होती है ना इओसिनोफिल के पे, ठीक है, इओसिनोफिल सपोज कीजिए ये आपकी एक सेल है इओसिनोफिल, सरफेस है, ऑलराइट। यहाँ पर आपके पे एक बाइंडिंग साइट अटैच होते हैं, ठीक है। ये क्या बनाया है, एक बाइंडिंग साइट, बड़ा लिखते हैं इसे, यहाँ कुछ बाइंडिंग साइट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इन बाइंडिंग साइट पर आकर आपका कॉम्प्लीमेंट, यहाँ आकर कॉम्प्लीमेंट आकर अटैच हो जाता है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये तो आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है भाई, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जब आप लोगों को एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बताई थी तो वहाँ एक कॉम्प्लीमेंटेशन एक रिएक्शन का नाम था, ठीक है। वहाँ आपको बताया गया था कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। किसी को कोई परेशानी है कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड तो पूछ सकता है। तो जैसे कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट यहाँ आके अटैच होता है इस बाइंडिंग साइट पर, ठीक है, इसके अटैच होते ही यहाँ पर क्या होता है कि ये कुछ प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाता है। और इस प्रोडक्ट में का जो मेन नेम होता है, भाई प्रोडक्ट का कुछ तो नेम होगा ना, वो होता है परफोरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, परफोरिन। तो कहने की बात सिर्फ ये है, आप ये मान के चलें ये कोई भी इओसिनोफिल की आपने एक सेल लिया था, इसके सरफेस पर कुछ बाइंडिंग साइट प्रेजेंट रहते हैं जिस पर आकर क्या अटैच हो जाते हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे ही ये कॉम्प्लीमेंट अटैच होते हैं, भाई आप लोगों को पहले भी कॉम्प्लीमेंटेशन में बताया गया था कि भाई कुछ ना कुछ प्रोसेस करते हैं, तो इनके अटैच होते ही जो आपकी इओसिनोफिल है ये कुछ प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, परफोरिन। अब बेसिकली ये परफोरिन का जो फंक्शन होता है वो क्या करती है, ये काम करती है आपकी सेल लाइसिस का। किसका क्या काम करती है, ये सेल लाइसिस का। अब सेल लाइसिस भी किस वे में करती है, परफोरिन एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी एंटीजन की जो बहुत बड़े उसमें है, लार्ज शेप्ड में, जब मैंने हेलमिंथीज का एग्जांपल सेट किया था, ठीक है, तो उनकी जो सेल होती है उसमें छेद कर देता है, उसमें होल्स कर देता है, जिसकी वजह से वो इजीली सेल क्या हो जाती है, लाइसिस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ परफोरिन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सेल लाइसिस का, ठीक। अब आप ये देखिएगा, अपनी बात को फिर से रिपीट करते हैं, इओसिनोफिल का क्या रहता है,
जनरली कोई भी एंटीजन अगर बहुत स्मॉल उसमें है साइज में तो खैर फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू वो डाइजेस्ट हो जाएगा इजीली, वो बॉडी से भी निकल जाता है, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए कभी एंटीजन कोई लार्ज शेप्ड में है तो क्या होगा, तो जैसे ही कोई एंटीजन लार्ज शेप्ड के एंटीजन ने बॉडी में जैसे ही एंट्री करता है, उसका अगर फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस काम नहीं कर रही है उसके ऊपर, तब क्या करते हैं ये इओसिनोफिल्स जो होते हैं, इओसिनोफिल मतलब पीएमएन सेल का ये एक पार्ट होता है इओसिनोफिल, ये क्या काम करते हैं, इसके सरफेस पर कुछ बाइंडिंग साइट प्रेजेंट रहते हैं जिस पर क्या आके लग जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट आके लग जाते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट जैसे ही इससे अटैच होते हैं किसका फॉर्मेशन करते हैं, परफोरिन का। परफोरिन के जैसे ही इसका वो होता है फॉर्मेशन होता है वैसे ही क्या काम करती है, ये आपकी जो भी बैक्टीरियल सेल होगी, ठीक है, उसमें इस तरीके से कुछ होल्स कर देगी उसके वॉल में, ठीक है, जिसकी वजह से सेल लाइसिस हो जाती है, ठीक है। इओसिनोफिल समझ में आया क्लास? किसी को परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेसोफिल। बेसोफिल का फंक्शन जो होता है हम पहले ही बता चुके हैं, ये कहाँ मेनली होता है, एलर्जी में, ठीक है, एलर्जी बेस्ड होता है भाई, अब पहले ही बताया जा चुका है। सपोज कीजिए आपकी बॉडी में जैसे ही किसी एंटीजन ने एंट्री करता है तो क्या होता है, वहां आपकी जहां से भी उस एंटीजन ने एंट्री करने की कोशिश की होगी, मतलब इन्फेक्शन करने की कोशिश की होगी, तो वहां की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सबसे पहले किसको बुलाएंगी भाई, वो बेसोफिल्स को बुलाएंगी। बेसोफिल्स किस में प्रेजेंट रहता है, बेसोफिल्स रहता है आपके ब्लड में, ओके। ब्लड के बाद कुछ टाइम के बाद, भाई ब्लड में तो ऑल टाइम नहीं घूम सकते ना कोई भी सेल, उसके बाद कुछ टाइम के बाद कहाँ जाएगी, वो जाएगी टिश्यू में। टिश्यू में एंट्री करते ही बेसोफिल को हम क्या नाम देते हैं, वहां हम नाम देते हैं इन्हें मास्ट सेल्स, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ये सेल्स कैसी होती है, लार्ज इन साइज कंपेयर टू बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की तुलना में मतलब ये मास्ट सेल्स जो होती है थोड़ी लार्ज और शेप्ड होती है कंपेयर टू बेसोफिल्स, ठीक है। अब इन दोनों का फंक्शन क्या रहता है भाई, आपके बॉडी में किसी भी एंटीजन ने एंट्री तो की, वहां की सेल्स जो है उन्होंने क्या किया, सर पहले बेसोफिल को बुलाया, बेसोफिल के आते ही क्या होगा, बेसोफिल तो आपके ब्लड में थे, उन्होंने क्या किया, उसने अपनी ये मान के चले ये उनके बड़े ब्रदर थे भाई मास्ट सेल, उन्होंने किसको बुलाया, मास्ट सेल को बुलाया। ये सेल्स एक टाइप की एंजाइम का सिक्रेशन करता है जिसको हमने क्या नाम दिया था, हिस्टामीन, ठीक है। ये किसका सीक्रेशन करते हैं, हिस्टामीन का सीक्रेशन करते हैं। ये हिस्टामीन जो होता है, ये हिस्टामीन ये क्या काम करता है, ये आपकी बॉडी में जाके और सेल्स जो होती है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, मैक्रोफेजेस, इन सबको इजीली इंडिकेशन दे देता है ये हिस्टामीन, ठीक है। हिस्टामीन के सीक्रेशन से जो आपकी बॉडी में जितने भी ये इम्यूनिटी सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, फिर अपना अपना फंक्शन वो करना इजीली स्टार्ट कर देते हैं। तो क्लास यहाँ आपका इम्यूनिटी सेल फिनिश होता है। अब मुझे आप ये बताएं, आज आप लोगों को पीएमएन सेल्स बताई गई थी, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट काउंट, ऑलराइट। तो इससे रिलेटेड कोई परेशानी है, यहाँ आपको 3 सेल्स बता दी गई है, किसी से भी रिलेटेड कोई परेशानी है तो पूछें जरा, वरना आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई परेशानी है पूछें जरा। तो सेकेंड ईयर समझ में आ गया, क्लियर नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, रिपीट कर दो। अच्छा भर्ती किसे रिपीट करना है, मतलब किस सेल को रिपीट करना है, सभी को, ऑल सेल्स, चलिए ठीक है एक बार रिपीट कर देते हैं अपनी बात। आज जब हमने स्टार्ट किया था आज की क्लास, तो आज हमने सेक्शन में क्या पढ़ा था, पीएमएन सेल्स हमें स्टडी करना है, ठीक है। पीएमएन मतलब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, अदरवाइज क्या बोलते हैं इन्हें हम, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। ल्यूकोसाइट क्यों कहते हैं, जस्ट बिकॉज ये किसका पार्ट होता है, ये आपका पार्ट होता है डब्ल्यूबीसी का, ल्यूकोसाइट का। डब्ल्यूबीसी भाई उसका अदर नेम क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है जनरली, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हमने न्यूट्रोफिल्स बोला था। अच्छा न्यूट्रोफिल्स के बारे में एक बात और आप जान लीजिए, जनरली इन्हें हम पस सेल्स के नेम से भी जानते हैं, पस सेल, ठीक है। पस सेल क्यों कहा जाता है इन्हें, इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसे कुछ बैक्टीरियाज एंट्री कर जाते हैं जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, पस, भाई जो पस बनाते हैं हमारी बॉडी में, पस तो आप लोग जानते होंगे जनरली, ठीक है।
तो उनका जो ये न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, फैगोसाइटोसिस के द्वारा उनका निवारण करती है, इसीलिए इनको हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम पस सेल्स के द्वारा। ठीक है, ठीक है। अब हम रिपीट करते हैं अपनी बात को एक बार फिर से। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स इनका भी फॉर्मेशन कहाँ होगा, इनका भी फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होगा, और बोन मैरो में भी किससे होता है, न्यूट्रोफिल्स की प्रीकर्सर सेल से होगा। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स की प्रीकर्सर सेल्स होंगी उन्हीं से न्यूट्रोफिल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन होने के बाद सबसे पहले कहाँ जाएंगे, वो ब्लड में जाते हैं। ब्लड में जाने के बाद वहां कितनी देर रहते हैं, हार्डली 7 to 8 आवर्स। आफ्टर 7 to 8 आवर्स वे कहाँ माइग्रेट कर जाएंगे, वो माइग्रेट कर जाते हैं आपके टिश्यू में। टिश्यू में एंट्री करने के बाद वहां कितने टाइम रहते हैं, हार्डली 4 to 5 डेज, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि किसमें हेल्प करते हैं, आपकी फैगोसाइटोसिस के द्वारा ये एंटीजन को फिनिश करते हैं। ठीक है, इन्हें हम पस सेल्स के नाम से भी जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। इओसिनोफिल, इओसिनोफिल को आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा भैया। ठीक है, ये दोनों न्यूट्रोफिल्स का तो इतना बड़ा फंक्शन नहीं होता है, फैगोसाइटोसिस ही है नॉर्मली। इओसिनोफिल वहां कहाँ काम आती हैं, इओसिनोफिल इनका भी फॉर्मेशन कहाँ होगा, इनका भी फॉर्मेशन आपकी बोन मैरो की प्रिकर्सर सेल से होता है भाई इओसिनोफिल का। लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पैरासाइट एंट्री कर जाते हैं जो लार्ज शेप्ड के होते हैं, जिनको आप फैगोसाइटोसिस की हेल्प से नहीं फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, जिनका डाइजेशन फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस से नहीं हो सकता, तो वहाँ कौन सी सेल्स हेल्प करती हैं, वहाँ हेल्प करती हैं आपकी इओसिनोफिल्स। अब इओसिनोफिल्स नाम से ही पता चल रहे हैं, ये किससे स्टेन हो जाती है, इओसिन से। इओसिन तो आप जानते होंगे, स्टेनिंग आप लोगों ने किया होगा भी, स्टेनिंग की पूरी प्रोसेस होती है, 30% अल्कोहल और ये सब, पूरा रिपीट नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल में आइएगा तब पूरा बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना ही समझिए। इओसिनोफिल्स जो होती है वो इओसिन से स्टेन हो जाती हैं इजीली, इसीलिए उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, इओसिनोफिल से नाम से जानते हैं। अब ये इओसिनोफिल जो होता है क्लास, इसके सरफेस पर कुछ बाइंडिंग साइट होते हैं, क्या प्रेजेंट रहते हैं, बाइंडिंग साइट, जहां पर क्या बाइंड होता है, आपका कॉम्प्लीमेंट। कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे रिपीट का वो दिया था अभी फीडबैक, मुझे ये बताएं आप, आपको कॉम्प्लीमेंट पता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, यस और नो, वरना आप लोग नहीं जान सकते हैं। पता है सभी को कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, वो आए तो बताना। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, अगर सभी को पता है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट यहाँ आके अटैच हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट के अटैच होते ही ये आपकी इओसिनोफिल जो है ना, ये किसका सीक्रेशन करेगी, एक प्रोडक्ट का, और इस प्रोडक्ट को हमने क्या नाम बताया था अभी, परफोरिन। ठीक है, परफोरिन, ये परफोरिन क्या काम करता है, ये आपकी सेल लाइसिस करता है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था भाई, इओसिनोफिल है वो किस चीज का फंक्शन, किस एंटीजन पर वो करेगा फंक्शन अपना, लार्ज शेप। अब जो अपने आप में ही लार्ज शेप्ड है, अभी एग्जाम्पल कौन सा लिया था हमने, हेलमिंथिस का पैरासाइट, पैरासाइट ऑफ हेलमिंथिस का एग्जाम्पल सेट किया था अभी। तो उसकी जो आपकी बैक्टीरिया आप मान के चले नॉर्मली, ठीक है, या आप कुछ भी आप मान रहे हैं एंटीजन काइंड ऑफ, उसके सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन जो है, जिसको फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस से इजीली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, उसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता, ऐसे उसमें ये परफोरिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये परफोरिन जो होता है ये एक ऐसा प्रोटीन होता है, ये क्या करेगा, उसकी सेल वॉल में इस तरह होल कर देगा। ठीक है, ये होल होते ही क्या हो जाएगा, इसकी सेल लाइसिस हो जाती है, फिर इसको इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है। ये छोटे टुकड़ों में एक तरीके से टूट गया, इसके बाद उसको आप फैगोसाइटोसिस के हेल्प से इजीली डाइजेस्ट या रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ मेन, यहाँ पर ये इओसिनोफिल फिनिश हो गया। नेक्स्ट है आपका बेसोफिल। बेसोफिल हमने पहले भी आपको बताया है जब फर्स्ट या सेकंड डे आपकी क्लास लिए थे। बेसोफिल कहाँ काम करता है, एलर्जी है, इन्फेक्शन है, ठीक, किसी भी एंटीजन से होने वाले, वहां पर कौन सी सेल काम आती है आपकी, बेसोफिल काम आती है। जनरली बेसोफिल जो होती है इनका भी फॉर्मेशन कहाँ होगा, बोन मैरो में, और बोन मैरो के भी प्रीकर्सर सेल से होगा। ठीक है, अब बोन मैरो की प्रीकर्सर सेल से जब बेसोफिल्स का फॉर्मेशन होता है तो ये पहले कहाँ होगी, ब्लड में होगी भाई। ठीक है, ब्लड में इसे हम जानते हैं बेसोफिल के नाम से, लेकिन जैसे ही थोड़ी टाइम के बाद
ठीक है, ये कुछ दिनों रहने के बाद कहाँ माइग्रेट कर जाती है आपकी टिश्यू में। टिश्यू में जाने के बाद हम होती बेसोफिल ही हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब ये टिश्यू में एंट्री कर जाएंगी या टिश्यू में माइग्रेट कर जाएंगी तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, मास्ट सेल के नाम से जानते हैं। ये मास्ट सेल जो होती हैं ये लार्जर शेप्ड होती हैं कंपेयर टू बेसोफिल्स। बेसोफिल थोड़ी छोटी होती है कंपेयर टू मास्ट सेल, ठीक है। लेकिन मास्ट सेल का और बेसोफिल का मेन फंक्शन क्या होता है, ये आपके हिस्टामिन सीक्रेट करती है, बेसोफिल तो इतना नहीं करती, तो मैच्योर होती है मास्ट सेल। मास्ट सेल जो होती हैं ये आपका हिस्टामिन सीक्रेट करती हैं। हिस्टामिन के सीक्रेशन से ही क्या होता है आपकी बॉडी में, ठीक है, आपकी बॉडी में किस चीज का इंडिकेशन मिल जाता है, हिस्टामिन का सीक्रेशन हुआ आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी के जो इम्यूनिटी सेल्स हैं उन्हें पता चल चुका है कि आपकी बॉडी में किसी भी एंटीजन ने एंट्री कर लिया है, तो अब वहां पर क्या आ जाती हैं आपकी पीएमएन सेल आ जाएंगी, मैक्रोफेजेस आ जाएंगे, बी सेल्स, टी सेल्स, एनी काइंड ऑफ सेल्स आ जाएंगी, ठीक है, जो भी वहां पर उस चीज को ठीक कर सकती होंगी। भाई हमें तो पता नहीं, मतलब जनरली एग्जाम्पल बताया था, कोई भी एंटीजन हो सकता है भाई। तो यहाँ मास्ट सेल जो होती है किसका सीक्रेशन करती हैं, हिस्टामिन का, ठीक है। तो यहाँ आपकी इम्यूनिटी सेल्स जो है वो फिनिश हो गई है। तो क्लास आप बताएं, अब समझ में आ गया, अभी कोई परेशानी है तो आप पूछिए, अदरवाइज पहले मुझे कॉम्प्लीमेंट का बताइए, कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया ना क्लास। नो मैम, नो मैम किस चीज का आंसर है भाई? अच्छा 2:20 पे आया है, मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं पता है, ठीक है। तो क्लास एक बार कॉम्प्लीमेंट और बता देते हैं क्योंकि ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो रहा है, उसके बाद आपके पास ये टर्म नहीं सुनने को मिलेगा इतना, ठीक है, और आपके एग्जाम में भी आ सकता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट समझ लीजिए पहले तो आप। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो कोई एक मॉलिक्यूल नहीं होता, वो बना होता है आपके 9 टाइप्स की प्रोटीन से, ठीक है, 9 प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बना होता है, 9 टाइप्स की प्रोटीन से मिलकर क्या बनता है आपका कॉम्प्लीमेंट बनता है, जिन्हें हम लोगों ने क्या नाम दिया था, C12 C9 के नाम से जानते हैं। सी, यहाँ सी किसे रेफर करता है, सी मीन हो जाता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब C12 C9, चलिए इसे थोड़ा सा इस तरह लिख लेते हैं, C4 C5 C6 C7 C8 एंड C9, कॉम्प्लीमेंट 9। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट 1 जो होता है ये फिर से सब डिवाइडेड हो जाता है 3 टाइप की उसमें, कॉम्प्लीमेंट में मतलब प्रोटीन में, तो इसको भी हम C1 C2 C3, ठीक है। तो टोटल जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये आपकी 11 टाइप्स ऑफ प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कभी कभी जब एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं ना तो अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, या कभी कभी फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस जो होती है वो वहाँ अच्छे से नहीं हो पाती, बहुत धीरे होती है, बहुत स्लो मोशन में चल रही होती है, तो उसमें ना ये कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है जनरली, ये जाके आपके एंटीबॉडी की जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जो, ठीक है, वहाँ पर एक बाइंडिंग साइट और अटैच होती है, वहाँ जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। अटैच होने के बाद ये क्या काम करता है, ये आपकी जो भी रिएक्शन होनी होती है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में उसे एक तो इन्हांस कर देता है, उसे बढ़ा देता है, जो भी वही प्रोसेस होनी होती है, चाहे वो ऑप्सिनेशन की प्रोसेस होनी होती है। आप लोगों को याद होगा ऑप्सिनेशन जब बताया था, ऑप्सिनेशन में क्या होता था, जैसे ही ये अटैच होता था तो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती थी आगे, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो इस टाइप से कुछ बनाया था। ये क्या थे, ये थे आपके जहां पर एंटीबॉडी रिसेप्टर थे, जहां पर आके क्या अटैच होता था, आपके कॉम्प्लीमेंट अटैच हो गया था, जिसकी वजह से फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस इजीली हो पा रही थी। ये आपके ऑप्सिनेशन में बताया गया था पूरा, ठीक है। खैर ये तो अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ हम कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट जो है, ठीक है, 11 टाइप्स के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जब ये कॉम्प्लीमेंट
ये 11 टाइप्स की प्रोटीन का कॉम्प्लीमेंट जब आपके इओसिनोफिल की सरफेस पर आकर अटैच होगा ना, तो अब किसका फॉर्मेशन करता है? परफोरिन का। ठीक है, अब क्लियर हो गया क्लास? चलिए अब हम आगे स्टडी करते हैं। मैम रीज्वाइन कराना है अभी? रीज्वाइन कराना है अभी, वरना फिर स्टार्ट कर दूंगी। अभी करा दे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी मैं। क्लास रीज्वाइन कीजिएगा, उसके बाद ही फिर स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर।